तो जय हिंद। पैसे हो आप लोग, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फिर से दोस्तों वायरल प्रश्न हम आप लोग के लेकर आ गए हैं। ठीक है, ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए दोस्तों। इसमें आपको 50 से 50 ऑब्जेक्टिव का आप लोग सही करिएगा और इसमें 100 ऑब्जेक्टिव हम आप लोगों को करवाएंगे। ठीक है, अभी करवाएंगे। और ये सारे के सारे वायरल प्रश्न है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हिंदी में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही करना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही करना, तो ये वीडियो आप लोग देख लीजिए। इसमें दोस्तों अच्छे से तैयारी आप लोगों को हो जाएगा हिंदी का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। और ये रहा क्वेश्चन आप लोग पहला। तो साथियों ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि पहले दिन पपाती को क्या था। पहले दिन पपाती को क्या था, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा सी, हो जाएगा बुखार हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किसी न किसी एग्जाम में आपको साल में पूछा गया है, तो इस सारे क्वेश्चन को अच्छे से बना लीजिएगा। दहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है दोस्तों, वो दिखाया गया है बिहार को। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मंगम्मा, तीसरी क्वेश्चन है, मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आपको ए हो जाएगा, पोते के लिए। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, ध्यान देते हैं कि प्रेमधन महत्वपूर्ण कवि है। प्रेमधन महत्वपूर्ण कवि है बाबू, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, भारतेंदु युग के। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है संतु मछली लेकर क्यों भागा। संतु मछली लेकर क्यों भागा, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, कुएं में डालने के लिए। अगले क्वेश्चन को बढ़ते दोस्तों, यह ध्यान दीजिए। दिया गया क्वेश्चन कि बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया गया है। बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे, तो वो मानते थे बापू जी का, यानी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कि नदियों के द्वीप किस कवि की रचना है। नदियों के द्वीप किस कवि की रचना है, तो ये जो रचना है प्यारे साथियों वो है अज्ञेय के, सच्चिदानंद के, जिसके याद रखिएगा अज्ञेय। ठीक है, तो ये आप लोगों को डी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए काफी ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट दिया गया है। किसने किसने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर राम सीता की आकृति के साथ साथ नागरी लिपि में राम सीय शब्द अंकित अंकित है, तो वह चलाया था बादशाह अकबर। वो चलाए थे बादशाह अकबर। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिए, ये प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन दिया गया, ध्यान से देखते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म हुए थे दोस्तों, वो आपको हुआ था 1609 में हुआ था। 1609 में 19 अगस्त, ध्यान ये भी याद रख लीजिएगा, 19 अगस्त 1607 में इनके जन्म हुए थे, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई मर्तबा आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि लेखक ने नीलज अपराधी किसे कहा है। लेखक ने नीलज अपराधी किसे कहा है साथियों, तो ये कहा है बच्चों, किसको, नाखून को कहा है, नाखूनों को कहा है दोस्तों। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उगते हुए सूरज का देश है, उगते हुए सूरज का देश है, किसे कहा जाता है दोस्तों। यार बच्चों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को ये हो जाएगा, जापान को कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। अगले क्वेश्चन देखते हैं। फिर साथियों क्वेश्चन नंबर देखिए 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, गांधी जी अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे दोस्तों, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये लौटे थे 1915 को। कब लौटे थे जी दोस्तों, 1915 को, 9 जनवरी, याद रखिएगा 9 जनवरी। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। इसका राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नौबत खाने में इबादत है, नौबत खाने में इबादत है, तो इसका ये कैसा है, व्यक्ति चित्र, व्यक्ति व्यक्ति चित्र है, या फिर कहानी है, या फिर रेखा चित्र है, या फिर संग संगमरन है। तो ये जो है दोस्तों ये व्यक्ति चित्र है, यानी इसका राइट आंसर आपको जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का दोस्तों याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था। बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, जल्दी से जवाब दीजिए। ये हो जाएगा डुमराव, डुमराव में इनका जन्म हुए थे। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में दोस्तों देखते हैं 15। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई मरतबा एग्जाम में पूछा गया है। जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारे क्वेश्चन यही छपने वाले हैं आपके एग्जाम में, तो ये वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, क्वेश्चन को सारे को एकदम याद कर जाइए। कि मछली कहानी में किस वर्ग को जीवन वर्णित है। मछली की कहानी में किस वर्ग का
जीवन जीवन वर्णित है दोस्तों, तो ये है मध्यम वर्ग का, डी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। दिया गया है कि गुणानिधि किस कहानी का पात्र है? गुणानिधि किस कहानी का पात्र है? तो वह है दही वाली मंगम्मा, दही वाली मंगम्मा, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, यह देखिए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया है, हरिरस हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है? हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है दोस्तों? तो ये था, ये आपको हो जाएगा राम नाम जप से, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, मंगू कैसी लड़की थी? मंगू कैसी लड़की थी? तो पगली एवं गूंगी थी, ठीक है, पागल एवं गूंगी थी, यानी बी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, मेरा धर्म कैद खाना का धर्म नहीं, मेरा धर्म कैद खाना का धर्म नहीं, यह कथन किसने कहा, यानी किसने कहा था? दोस्तों ये कथन कहा था महात्मा गांधी जी का कथन है, ठीक है, उन्हें इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 19, क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया बच्चों, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से गांधी जी का पुस्तक है, निम्न में से गांधी जी का पुस्तक है, तो वह हिंद स्वराज है दोस्तों, वो गांधी जी के पुस्तक है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है कि निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है? निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है दोस्तों? तो ये हो जाएगा बुढ़ापा, बुढ़ापा जो इसमें ऑप्शन दिया गया है वो भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिया गया यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसे किसने किया था? यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था प्यारे साथियों? जैसे बताइए किसने किया था? तो ये किए थे महात्मा गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिया गया है कबीरस खान ने प्रेम ऐनी किसे कहा है? प्रेम ऐनी किसे कहा है? तो वो दोस्तों कहा था यशोदा, ऑप्शन दिया गया यशोदा को। ऑप्शन और देखते हैं इसमें, और एक और ऑप्शन देखते हैं, किसे कहा गया दोस्तों? तो राधा को कहा गया, कृष्ण और राधा को कहा गया, इसका राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, दिया गया है विफलता का विलोम है, विफलता का विलोम है, तो ये हो जाएगा सफलता, यानी विफलता का विलोम क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो ये हो जाएगा सफलता हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन में देखिए 25 दिया गया है, जो भू के गर्भ यानी भीतर का हाल जानता हो उन्हें उसके लिए उसके लिए एक शब्द होगा, तो उसके लिए शब्द प्यारे साथी होगा 25 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, भूगर्भ वेता, यानी इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, दिया गया है निम्न में शुद्ध शब्द है, 26 क्वेश्चन देखिए, दिया गया है निम्न में शुद्ध शब्द है, तो इनमें से आपको शुद्ध शब्द बताना है, तो बताइए। इसमें ऑप्शन दिया गया है राजनीतिक, राजनीतिक कैसे लिखा था जी? तो राजनीति कैसे लिखाता है? राजनीति, ठीक है, तो राजनीति इस तरह की लिखा था, इसलिए दोस्तों ये आप जो देख रहे हैं ऑप्शन ए और सी जो देख रहे हैं ये दोनों राइट आंसर है, ठीक है, इसमें ऑप्शन में दोनों एक ही जगह दे दिया है, तो ये दोनों राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी और ए और सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों, यह देखिए काफी ज्यादा फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, दिया गया है, ये छपने वाला प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, दिया गया है कबीरस खान किस किस भाषा के कवि हैं? कबीरस खान किस भाषा के कवि हैं? तो ये जो कवि दोस्तों ये ब्रज भाषा के और हिंदी भाषा के थे, ब्रज भाषा और हिंदी भाषा दोनों याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन में देखिए 28 दिया गया है, मोटापा में प्रत्यय है, मोटापा में प्रत्यय होगा दोस्तों, तो ये मोटापा में जो प्रत्यय हो जाएगा वो आपको हो जाएगा आपा, क्या हो जाएगा? आपा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखिए प्यारे साथियों 29, ठीक है, क्वेश्चन नंबर प्यारे साथियों देखेंगे 29, देखिए यहाँ पे ये देखिए ये आ गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया गया है संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं प्यारे साथियों? तो 3 होते हैं, कितने होते हैं? 3 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है कि किसके बिना जन्म व्यर्थ है? किसके बिना जन्म व्यर्थ है दोस्तों? किसके बिना जन्म व्यर्थ है? तो ये आप लोगों को राम नाम बिनु, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं प्यारे साथियों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 31, ध्यान देते हैं, क्या दीजिए, घर घर द्वार जो है कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है, घर द्वार कौन सा समास है? तो घर द्वार जो प्यारे साथियों वो द्वंद्व क्या है? द्वंद्व समास है, यानी इसका एक राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 32। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है कि प्रत्यय में कौन सा समास है। प्रत्यय में कौन सा समास है दोस्तों। तो प्रत्यय में जो आप देख रहे हैं प्रत्यक्ष क्या है, प्रत्यक्ष है। क्या लिखा हुआ है, प्रत्यक्ष में कौन सा समास है। तो प्रत्यक्ष में अवयवी भाव समास है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए अगला दिया गया है गिरा हुआ कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है कि गिरा हुआ कहलाता है। तो 33 का जो हो जाएगा दोस्तों, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि क्या होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखिए 34, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में से महसूस करने शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है। यानी किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है दोस्तों। इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। ठीक है, इसका आंसर बताइएगा। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन देखिए 35। 35 आप देखिए, इसका ऑप्शन देख लीजिए। 34 का ऑप्शन देख लिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा 34 का आंसर। 35 देखिए, 35 दिया गया है तार तार सप्तक का संपादन किसने किया। ठीक है, तो इसका जो संपादन किया दोस्तों अज्ञे ने किए थे। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन 36 दिया गया है अशुद्ध शब्द है। इसमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो भूमंडल जो दोस्तों ये इसमें से अशुद्ध शब्द है। इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कई मरतबा पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है बहुत अधिक पीढ़ी होना। इसका राइट आंसर सी डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। मैं जाऊंगा कौन सा काल है। मैं जाऊंगा कौन सा काल है, भविष्य काल है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए आप लोगों को 39 दिया गया है। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ दोस्तों। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जर्मनी में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। अगले प्रश्न 42 दिया गया है। हमारी नींद कविता में किसके जीवन क्रम पूरा होने की बात की गई है। दोस्तों ये की गई मक्खी की। किसके, मक्खी की। इसका राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 43। ठीक है, क्वेश्चन 43 देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अमृत प्रभाव पत्रिका प्रकाशित होती है, ये कहाँ से होती है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसके आंसर आप लोगों को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दिया गया है कि दैनिक अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार कौन थे। इसका भी आंसर का आपको कमेंट बॉक्स में जवाब बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को कवि किस शहर को न कवि शहर को किसे बचाने की बात करते हैं। किससे बचाने की बात करते हैं, तो ये बात करते हैं नादियों से। किस, नादियों से, नादीरों से। किसे, नादीरों से। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इसका अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया है। मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी। मंगम्मा कहाँ की रहने वाली दोस्तों, वह है आन बटूर के पास अवलूर 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 के पास किसी गांव की। यानी इसका राइट आंसर आपको ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 देखिए दिया गया है। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूक्त पात्र किया। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्र पात्र किया तो किसने किया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, अज्ञे ने किए थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन में देखिए 48 दिया गया है। किसका रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनकर सोख गया। किसका रचा हुआ सूरज मानव मानव को भाप बनकर सोख गया तो दोस्तों वो सो गया। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा मानव का। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से दिया गया है। किस रचना के लिए दिनकर को साहित्य एकेडमी पुरस्कार मिला था। किस रचना के लिए, देखिए एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। किस रचना दिनकर को साहित्य एकेडमी पुरस्कार दिया गया था, तो वो दिया गया था दोस्तों संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय, यानी इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ देखिए दिया गया है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ है। किसका, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ है प्यारे साथियों। तो ये जो जन्म हुआ था, देखते हैं क्वेश्चन क्या हो गया। जन्म यानी ऑप्शन आपको दे दिया गया है। तो इसका जन्म हुआ तो वो हुआ था 23 दिसंबर 1908 को हुआ था। ठीक, इसका राइट आंसर आपको 20 हो जाएगा, 51।
क्वेश्चन नंबर 51 देखिए दिया गया है, धर्म अधर्म में कौन सा समास है, धर्म अधर्म में कौन समास है। तो दोस्तों धर्म अधर्म में जो देखिएगा इसमें आप लोगों को द्वंद्व समास है, इसका सी आंसर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दिया गया है, सीता किस कहानी की पात्र है, सीता किस कहानी की पात्र है, तो वो है दहते धरती कब तक घूमेगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए चलिएगा। विश्व के दांत क्वेश्चन नंबर 53 दिया गया है, विश्व के दांत कहानी में मदन किसका बेटा है, मदन किसका बेटा है, तो वो है आप लोगों को सेन साहब का, सेन साहब का। अगले प्रश्न को बताते हैं, क्वेश्चन देखिए 54 दिया गया, यशोदा संधि विच्छेद कौन है, यशोदा का संधि विच्छेद कौन हो जाएगा, यशो जोर दा, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया है कि अतिशय में उपसर्ग है, अतिशय में उपसर्ग है, तो अतिशय में उपसर्ग आप लोगों को बी हो जाएगा, अति हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। अगले प्रश्न देखते हैं 56, देखिए 56 दिया गया है, ध्यान दीजिए। 20 के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी, 20 के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी दोस्तों, तो ये थी आप लोगों को सेन साहब की, सेन साहब की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 57 दिया गया है, द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है, एग्जाम में छापने वाला प्रश्न आ गया है। द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों, तो ये भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा लिखा गया है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 58 दिया गया है, प्रेम की नीर के कवि हैं, प्रेम की नीर के कवि हैं, तो इसका राइट आंसर प्यारे साथी हो जाएगा धनानंद हो जाएगा, इसका बी आंसर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए धनानंद द्वारा रचित ग्रंथ है, यानी 59 नंबर क्वेश्चन देखिए कि धनानंद द्वारा रचित ग्रंथ है दोस्तों, तो ये जो है आप लोग इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा डी हो जाएगा। ये सभी जो देख रहे हैं ये सभी धनानंद के द्वारा है रचित ग्रंथ है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 60, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किसे संस्कृति की पाठशाला कहा जाता है, निम्न में से किसे संस्कृति की पाठशाला कहा जाता है, तो वह कहा जाता है आप लोगों को काशी को कहा जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 61 दिया गया, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो ऑप्शन देख लीजिए। ए दिया गया है, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, शिक्षक हमसे प्रश्न पूछते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं इसमें, अगला ऑप्शन प्यारे साथियों देखते हैं, दिया गया हमारे शिक्षक, सी देखिए हमारे शिक्षक प्रश्न पूछा करते हैं, हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, तो इसका 61 का आपको जवाब जो है दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है आप लोगों को, ठीक है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे साथियों। देखिए दिया गया 62, चिड़िया का बहुवचन है, चिड़िया का बहुवचन है, तो चिड़िया का बहुवचन आपको बी हो जाएगा, चिड़ियाएं हो जाएगा, ठीक है, चिड़ियाएं हो जाएंगे, तो इसका बी, इसका 62 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है प्यारे साथियों। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए दिया गया है 63 दिया गया है कि आमरण, आमरण शब्द का उपसर्ग है, आमरण शब्द का उपसर्ग दोस्तों प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया जी। क्वेश्चन दिया गया है कि 9-12 होना का अर्थ है, ये एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। 9-12, 9-12 होना का अर्थ है, तो 9-12 का होना अर्थ होता है प्यारे साथियों, वो होता है लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ होना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 दिया गया है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। क्वेश्चन दिया गया है, वाक्य में किन्हें किसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उसे कहते हैं, वाक्य में किसके विषय में, जिसके वाक्य में जिसके है क्या है, ध्यान दीजिए, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे कहते हैं प्यारे साथियों, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं विधेय बोलते हैं, ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है, दिया गया है 66, देखिए क्वेश्चन दिया गया है, सकर्मक क्रिया में कार्य का फल किस पर पड़ता है, किस पर पड़ता है, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा, आपको कर्ता और कर्म यानी ए और बी दोनों हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। अगले प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 67 दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। संस्कृति का विशेषण है, संस्कृति का विशेषण है, तो संस्कृति का विशेषण हो जाएगा सांस्कृतिक, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा प्यारे साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया गया सुरेश कौन सा संज्ञा है, सुरेश, सुरेश देखिए एक नाम है, तो ये पूछा है कौन संज्ञा होगा, तो ये होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, यानी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए 59, व्यंजन व्यंजन होते हैं दोस्तों, व्यंजन होते हैं, तो व्यंजन जो होते हैं प्यारे साथियों वो होते हैं आप लोगों को 33 होते हैं, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 70 दिया गया है, वली अमाल मदुरई स्थित बड़े अस्पताल किसको दिखाने ले गई थी, तो ये ले गई थी पापाती को दिखाने।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अबल क्या है? अबल शब्द की स्त्रीलिंग रूप क्या है? बताइए, अबल शब्द की स्त्रीलिंग लिंग क्या होगा? स्त्रीलिंग रूप क्या होगा प्यारे साथियों? बताइए दोस्तों, ये हो जाएगा आप लोगों को अबला। क्या हो जाएगा? अबला हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। धरती कब तक घूमेगी? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये छपने वाला एग्जाम में आ गया आपको प्रश्न। धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक हैं। धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक है, तो ये है सुजाता। सुजाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन देखते हैं अगले प्रश्न, ठीक है। अगला वन देखिए, क्वेश्चन 73 दिया गया है। निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है? सर्वनाम है, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम है दोस्तों? तो वह आप लोग आप जो है सर्वनाम है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे साथियों। अगले प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न देखिए, दिया गया क्वेश्चन है। पानी में उड़िया के जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है। तो ये जो हुआ है आप लोगों को, ये आपको हो जाएगा ये हो जाएगा दहते विश्वास, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। अगले प्रश्न के ऊपर ये देखिए दोस्तों। देखिए बच्चों, जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, यही सब क्वेश्चन छपने वाले हैं, तो देख लीजिए अच्छे से इसको। आगे नाथ ना पीछे पगहा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ है प्यारे दोस्तों, किसी तरह की जिम्मेवारी का ना होना। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 दिया गया है। कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित सन रचनाओं में से एक है। रचनाओं में से एक है प्यारे साथियों, तो ये हो जाएगा श्रीनिवास। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 77 दिया गया है। कवि के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व नहीं रहेगा? किसका अस्तित्व, मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व नहीं रहेगा प्यारे साथियों? तो वो आपको हो जाएगा, वो किसके अस्तित्व नहीं रहेगा? भक्त का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन देखिए 78 दिया गया है। निम्न में से आँख, आँख शब्द का पर्यायचित कौन है? यानी आँख शब्द का पर्यायचित कौन है होगा? तो ये हो जाएगा लोचन। लोचन जो होता है वो आँख शब्द का पर्यायचित शब्द होते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर आपको बी हो जाएगा प्यारे साथियों। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है 81, देखिए दिया गया है कि माता का पर्यायची है। माता का पर्यायची क्या हो जाएगा जी? तो माता का जो पर्यायची हो जाएगा वो हो जाएगा अम्बा हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो गया। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 82 दिया गया है कि झोले झोले में कितने मछलियां थी? झोले में कितने मछलियां थी? तो ये थी आप लोग 3। इसका राइट आंसर बी ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे साथियों। दिया गया है ला ला शत्रुज कहाँ है? ला शत्रुज कहाँ है? यानी ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 83 है। आइए इसका ऑप्शन देखते हैं प्यारे साथियों। इसका ऑप्शन देखेंगे। देखिए तो ये है फ्रांस में। कहाँ है? ये आप लोग फ्रांस, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में देखिए 84 दिया गया है। प्यारे साथियों ध्यान से देखिएगा कि देश के लोग बड़े बड़े नक्श 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 पसंद करते थे। तो ये पसंद करते थे प्यारे साथियों, वो करते थे आप लोगों को गौर देश के। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आनबियो कहाँ है? आनबियो कहाँ है प्यारे साथियों? तो ये आप लोगों को डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसे बसे एक पुराना है, ठीक है। और देखते हैं कुछ 86 देखिए दिया गया है। पंडित बिरजू महाराज ने अपने बाबूजी के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ कहाँ किया था? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में छपने वाला है। मैनपुरी, मैनपुरी में किए थे ये आखिरी प्रोग्राम, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर आपको राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 87 दिया गया है कि जीत जीत में निखट निरखत हूँ, जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? दोस्तों ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बिरजू महाराज इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न, साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है। साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है। यह पाठ से उद्धत है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, एक हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुछ में देखिए नंबर दिया गया है। परंपरा का मूल्यांकन है, परंपरा का मूल्यांकन है, कहानी है, निबंध है, नाटक है, उपन्यास है। तो यह प्यारे साथियों निबंध है। कैसा है? ये निबंध है। ये एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन देखिए 91 में दिया गया है कि लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था प्यारे साथियों? तो ये हुआ था जुलाई 1925 में, 1925 ईस्वी में हुए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया गया है एक अजीब सी
एक अजीब-सी लघुता का अनुभव हो रहा था, एक अजीब-सी लघुता का अनुभव हो रहा था प्यारे साथियों। इसका आंसर ये हो जाएगा बहादुर का हो रहा था। किसे? बहादुर का हो रहा था। बहादुर कैसी कहानी है? क्वेश्चन नंबर 93 में देखिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहादुर कैसी कहानी है? एक तार्किक कहानी है। कैसी है? एक सॉरी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा। 93 का सी हो जाएगा सामाजिक कहानी। कैसा है? सामाजिक कहानी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। अगले प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए दिया गया है 94 दिया गया है कि बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा? बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा? तो ये कहा था किशोर ने कहा था। इसका राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। 95 देखिए दिया गया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के निबंध किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों? तो ये इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 96 दिया गया है, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो वो थी लाल, सॉरी वो थी काली कलर की। कैसी थी? काली कलर की। इसका राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आप लोगों को सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। देखिए दिया गया है, मानव मुक्ति के पुरोधा पुरोधा किसे कहा गया है? मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो ये कहा गया आप लोगों को भीमराव अम्बेडकर को कहा गया है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 98 दिया गया है कि प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक किसकी रचना है? प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक किसकी रचना है? तो ये जो रचना है प्यारे साथियों, ये जो रचना है आप लोगों को गुणाकर मूल्य की है। इसका राइट आंसर आप लोगों को बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया गया धर्म का विशेषण होता है, धर्म का विशेषण होता है। तो ये इसका जो हो जाएगा आप लोगों को धार्मिक हो जाएगा। विशेषण क्या हो जाएगा? धार्मिक हो जाएगा प्यारे साथियों। तो ये रहा था आप लोगों को क्वेश्चन। काफ़ी ज़्यादा वायरल सबके सारे के सारे प्रश्न क्वेश्चन है, सारे अच्छे से बना लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।